पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। एक तरफ सूरज सिंह की इज्जत और करियर दांव पर लगने वाला है, तो दूसरी तरफ ईशा और सरला की जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना शायद संभव नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के बाहर हो रहे जबरदस्त हंगामे से। दर्जनों महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए जोर जोर से नारे लगा रही हैं। पूरा माहौल तनाव से भर चुका है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ऑफिस के कर्मचारी घबराए हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक यह सब कैसे हो गया। तभी सूरज सिंह वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वह तुरंत अपने स्टाफ से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये लोग कौन हैं। मिश्रा जी घबराई हुई आवाज में बताते हैं कि ये महिलाएं काफी देर से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्हें सीधे सूरज सिंह से मिलना है, लेकिन आखिर शिकायत क्या है यह किसी ने साफ साफ नहीं बताया। सूरज भीड़ के सामने आते हैं और सभी को शांत रहने की अपील करते हैं। कुछ देर बाद एक महिला आगे बढ़ती है और खुद को महिला अधिकार संगठन की प्रतिनिधि बताती है। वह कहती है कि उन्हें एक गंभीर शिकायत मिली है। किसी महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि ऑफिस में उसके साथ मानसिक उत्पीड़न और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार किया गया है। यह सुनकर सूरज बिना देर किए कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो दोषी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अगले ही पल जो नाम सामने आता है उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महिला सीधे सूरज की ओर उंगली उठाते हुए कहती है कि शिकायत किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हीं के खिलाफ दर्ज की गई है। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सूरज को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने जो सुना वह सच है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बार बार यही कहते हैं कि यह असंभव है। उन्होंने कभी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। सूरज तुरंत ऑफिस की महिला कर्मचारियों को सामने बुलाते हैं। वह सबके सामने पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। एक एक करके सभी महिलाएं सूरज के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। कोई लेकिन तभी महिला अधिकारी एक ऐसा नाम लेती है जो पूरे मामले को और भी उलझा देता है। वह बताती है कि शिकायत करने वाली महिला का नाम ईशा सिंह है। ईशा सिंह यानी वही महिला जो कभी सूरज की पत्नी हुआ करती थी। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ईशा ऐसा क्यों करेगी। आरोप और भी गंभीर तब हो जाते हैं जब महिला अधिकारी बताती है कि शिकायत सिर्फ कार्यस्थल पर उत्पीड़न की नहीं है। ईशा के वर्तमान पति का कहना है कि सूरज जानबूझकर ईशा को देर रात तक ऑफिस में रोकते हैं, उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते हैं और अपने पुराने रिश्ते का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर पूरा ऑफिस स्तब्ध रह जाता है। सूरज के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी तक विश्वास नहीं कर पाते कि ईशा ने ऐसा आरोप लगाया होगा। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में ईशा ने यह शिकायत की है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। उधर दूसरी तरफ घर में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ताइमा गहरे सदमे में है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। काव्या बार बार उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती है। वह हाथ जोड़कर विनती करती है कि कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन ताइमा के दिल में जो दर्द बैठ चुका है वह उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। इसी बीच काव्या का फोन आता है।
दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह ताइमा को समझाने की कोशिश करती है कि ताऊ जी पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। वह कहती है कि उनके सामने जो तस्वीर पेश की जा रही है वह पूरी तरह झूठी है। लेकिन ताइमा अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका गुस्सा और दर्द दोनों चरम पर पहुंच चुके हैं। वह काव्या की बात बीच में ही काट देती है और कहती है कि जिसने अपने पति का साथ छोड़ दिया उसे रिश्तों और विश्वास पर ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। ये शब्द सुनकर काव्या की आंखों में आंसू